मेलोनी जी ने बकायदा वीडियो डाली है ट्विटर पे, जिसमें दोनों टॉफी पकड़ के ऐसे खड़े हैं जैसे मानो ब्रांड डील चल रही हो। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. भाइयों और बहनों, दोस्तों और मेरे फेलो मीम कंज्यूमर्स, इंटरनेट ने अपना पीक टच कर दिया है। एक जमाना था जब फॉरेन डिप्लोमेसी का मतलब होता था बोरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, लंबे लंबे ट्रीटी साइन करना और ऑकवर्ड हैंडशेक्स। पर आज ग्लोबल डिप्लोमेसी का नया सिंबल है 1 रुपए की टॉफी। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। अपने 5 देशों के टूर के आखिरी स्टॉप में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इटली पहुंचे तो उन्होंने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट में दी है पार्ले की मेलोडी। इट्स ऑफिशियल गाइस, द सिमुलेशन इज एक्चुअली ग्लिचिंग नाउ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम एक पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं। तो आज की इस वीडियो का टाइटल है फाइनली मेरी मेलोडी को मेलोनी मिली, या फिर मेलोनी को मेलोडी। ऑल थैंक्स टू मोदी जी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस इंटरनेशनल मीम क्रॉसओवर के बारे में, और पार्ले की इस फ्री ग्लोबल पीआर जैकपॉट के बारे में, और थोड़ी सी बात करेंगे उन रियल मुद्दों पे जो इन स्वीट स्वीट टॉफी के पीछे कहीं छिप जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं और भाई क्या चल रहा है। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। मोदी जी और मेलोनी जी का इंटरनेट पे एक सिप चल रहा है, रिलेशन वाला, जिसे हम प्यार से मेलोडी बुलाते हैं। किसी ने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी इटली जाके मेलोनी जी के हाथ में मेलोडी पकड़ा देंगे। मेलोनी जी ने बकायदा वीडियो डाली है ट्विटर पे, जिसमें दोनों टॉफी पकड़ के ऐसे खड़े हैं जैसे मानो ब्रांड डील चल रही हो। मैं बता रहा हूँ, पार्ले की मार्केटिंग टीम उस दिन ऑफिस में ऐसी नाची होगी जैसे मानो उनका दिवाली बोनस 1000x हो गया हो। उन्होंने तो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी निकाल दिया, थैंक यू टू पीएम मोदी फॉर गिविंग अस ग्लोबल स्टेज। भाई, बिना एक पैसा खर्च किए दुनिया के 2 प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल स्टेज पे तुम्हारा प्रोडक्ट इंडोर्स कर रहे हैं। इलोन मस्क भी कोने में बैठ के रो रहा होगा कि भाई ये कैसा ग्रोथ हैक है, मैंने 44 बिलियन देके ट्विटर खरीदा और ये लोग 1 रुपए की टॉफी लेके इतना वायरल हो रहे हैं। चीटिंग करता है तू। और इंटरनेट का रिएक्शन, लोग तो जैसे पागल ही हो गए हैं। कोई कह रहा है पार्ले सेल्स ऑन अपर सर्किट, और कोई उनकी सनसेट वाली फोटो को बॉलीवुड मूवी का पोस्टर बना रहा है। अभी एक फोटो भी आई है जिसमें वो दोनों रेलिंग में लीन करके रोम का स्काईलाइन देख रहे हैं। भाई, ठंडी हवा, सनसेट और हाथ में मेलोडी, वाह क्या सीन है। अब आते हैं थोड़े रियल टॉक पे। मोदी जी, आई लव यू। सच बता रहा हूँ, मैं क्या, आधी से ज्यादा जनता आपसे प्यार करती है। क्योंकि सच बताऊं, हमारे पास कोई दूसरा सॉलिड ऑप्शन भी तो नहीं है। ऑपोजिशन अभी भी गूगल मैप में अपना पॉलिटिकल रास्ता ढूंढ रही है। तो यस, वी लव यू। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। आप मीम इतने बढ़िया देते हो कि आधे मीम पेज की रोजी रोटी आपके फॉरेन टूर से चल रही है। सीरियसली, भगवान जी कितने मीम दोगे इंटरनेट को। आपने फॉरेन पॉलिसीज को इतना एंटरटेनिंग बना दिया है कि बिग बॉस, स्पिट्सविला और रोडी जैसे शो का तो टीआरपी ही गिर गया है। क्या डिप्लोमेसी चल रही है। आप दोनों इटली की स्ट्रीट पे ऐसे घूम रहे हो जैसे कि गोवा की ट्रिप पे आए हो। इट्स रियली ब्यूटीफुल। इट्स अ लेजेंडरी कंटेंट। पर मोदी जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एज अ फैन, एज एन इंडियन सिटीजन, ये मौज मस्ती तो चलती रहेगी, पर थोड़ा देश भी चला लेते हैं, थोड़े घर के मुद्दे भी संभाल लेते हैं। आप फॉरेन जाते हो, डंका बजता है, हम सब टीवी पे देख के तालियां बजाते हैं। वाह, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का G7 और इटली में कितना रिस्पेक्ट है। पर जब वहां से वापस आओ तो ग्राउंड रियलिटी बहुत जोर से हिट करती है। रोम का सनसेट अनडाउटेडली बहुत प्यारा था, पर मोदी जी, मणिपुर में धुआं अभी भी उठ रहा है। मणिपुर के आंसू पोंछ लेते हैं थोड़ा। इस सायरनी को एक बार सोच के देखो। एक तरफ हमारे पीएम वर्ल्ड पीस, एआई, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप की कॉरिडोर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इटली में जॉइंट डिक्लेरेशन साइन हो रहा है, वी कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंस इन ऑल फॉर्म। ब्रिलियंट, एक्सीलेंट डिप्लोमेसी। पर वही पीएम जब अपने ही देश के एक स्टेट मणिपुर, जहां लोग अपने घर से बेघर हो रहे हैं, रिलीफ कैंप में जी रहे हैं, वहां की जमीन में उनका वैसा डिप्लोमेटिक अर्जेंसी क्यों नहीं दिखता, वैसा इंटरवेंशन क्यों नहीं दिखता। आपने मेलोनी जी को मेलोडी दी, हम सब मुस्कुराए। इट वॉज रियली अ क्यूट हार्मलेस गेस्चर। पर शायद अपने ही देश के उन लोगों को भी थोड़ी आश्वासन की जरूरत है जिन्हें लग रहा है कि उनका सबसे बड़ा नेता उन्हें कंप्लीटली भूल गया है। जब अपने देश का नेता फॉरेन में स्ट्रांग दिखता है तो गर्व तो होता है, पर जब वही नेता अपने घर के सुलगते आंगन को देखकर मौन रहे तो सच में दुख होता है यार। इंटरनेट आज मेलोडी मीम को ग्लोरीफाई कर रहा है,
इट्स कम्प्लीटली फाइन। ह्यूमर इज आवर जनरेशन कॉपिंग मैकेनिज्म। आज हम एक्स पे हंसेंगे, कल इंस्टाग्राम रील पे मेलोडी मीम्स के एडिट बनेंगे, लेकिन एक कॉन्शियस सिटीजन होने के नाते हमारी मेमोरी गोल्डफिश जैसी तो नहीं हो सकती ना। 1 रुपए की वायरल टॉफी हमारी बेसिक एक्सपेक्टेशंस और हार्श रियलिटी को ओवरशैडो नहीं कर सकती। अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मणिपुर की शांति, ये मीम्स नहीं है, ये जिंदगियां हैं। मैं तो कहता हूँ मोदी जी को वापस आते ही एक मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहिए। रोम से एक डायरेक्ट फ्लाइट मणिपुर के लिए, वहां के लोगों के साथ बैठे, उनके हाथ में बेशक कोई टॉफी ना हो, लेकिन थोड़ा साथ और सहारा जरूर हो। उन्हें एहसास दिलाए कि उनका प्रधानमंत्री रोम से ज्यादा उनके जुड़े हुए घरों की फिक्र करता है। फिर देखिए, सिर्फ मीम पेजेस ही नहीं, आने वाली हिस्ट्री बुक भी आपकी तारीफ करेगी। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का? कंक्लूजन ये है कि डिप्लोमेसी और मीम अपनी जगह है और डोमेस्टिक अकाउंटेबिलिटी अपनी जगह। हम एक ऐसी जनरेशन है जो दोनों चीजों को एक साथ प्रोसेस कर सकती है। हम मेलोडी मीम पे हंस भी सकते हैं और उसी सांस में अपने चुने हुए प्रधानमंत्री से सवाल भी पूछ सकते हैं। डेमोक्रेसी में ये दोनों अलाउड है। अगर आपको भी लगता है कि मेलोडी की दुकान के साथ साथ अपने देश और अपने घर के मुद्दों को भी उतनी ही अर्जेंसी के साथ संभालना चाहिए, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पूरे मेलोडी फेनोमेना का। और हाँ, पार्ले वालों, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो हमें भी थोड़ा स्पॉन्सर कर दो यार। हमने भी तुम्हारी मेलोडी बहुत खाई है बचपन में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ढेर सारी मौज मस्ती, लेकिन एक नए नजरिए के साथ। और तब तक के लिए इंगेज विद ऑल दीज वीडियोस, टॉफी खाओ, मीम बनाओ और सवाल पूछना मत भूलना। जय हिंद।